आप भी आइए ना, आइए आइए आप इधर देखो हाथ दिखा रहे आ जाओ आप लोग सामने देखिए आप सब हैंड बीच मारा आपका। आप भी आइए ना, आइए आइए आप इधर देखो हाथ दिखा रहे आ जाओ। कैसा लग रहा है सर नाती जो है यूपीएससी बढ़िया क्या मैसेज? मैसेज तो यही है कि भाई बच्चे को जब सफलता मिली है तो देश के लिए भी करे, अपने समाज के लिए भी करे। क्या कह रही है कि नाना ने बड़ा सपोर्ट किया? मेरा मॉरल सपोर्ट तो था ही था। मैंने तो अभी लेटेस्ट पेपर दिया था, उसके बाद में भी ये इसको बोला था कि फेल हो तो कोई फिक्र नहीं, ये छोटा मोटा खेल नहीं है, नौकरी तो कहीं भी कर दो। अगर आपको इस मिशन में आगे बढ़ना है तो आप और फ्यूचर की सोचो, फेल को मत सोचो कि मैं फेल होगी पास होगी, इससे एक्सपीरियंस मिलेगा। बाकी और तो क्या कर सकता है, मॉरल सपोर्ट बहुत जरूरी है। किसी के बच्चा अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उसके माँ बाप को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा तो रहेगा ना। मैं तो कल तक भी यही बोल रहा था, जब रिजल्ट आया था उससे 2 दिन पहले भी मैंने यही बोला था, फेल हो जाए ना फिर मत करिए, यहीं आ जाओ मेरे पास। तो मैं समझता हूँ कि मॉरल सपोर्ट घर वालों का बहुत जरूरी है। अगर आपके जवानी पहले की बात करें, उस समय की बात करें जब आपके दादा नानी जो है इस तरीके से सपोर्ट नहीं करते थे महिलाओं को? महिलाओं को नहीं, वो तो लड़कों को भी नहीं करते थे। उस टाइम का टाइम कुछ और था। और सच पूछो तो यूपीएससी के बारे में मेरे को भी 90 में जानकारी मिली, क्योंकि ये भी कोई ऐसा एग्ज़ाम है कि उसके लिए आदमी को तैयारी करनी चाहिए, बच्चों को तैयारी करनी चाहिए। मैंने मेरे बेटे को बोला, उन्होंने कहा लगा मैं नहीं कहूँगा। हालांकि वो MBA में गोल्ड मेडलिस्ट है IIM। जो एक नाना का सपना था वो बेटी ने पूरा, हाँ मेरा पूरा हुआ करीब करीब। तरीके से आपने उसको क्लियर करा है, कैसे पास आउट किया? यूपीएससी एग्ज़ाम एक काफ़ी कठिन परीक्षा मानी जाती है और इसको करने के लिए काफ़ी मेहनत भी लगती है। तो मैंने अपने एग्ज़ाम जब देना स्टार्ट किया तो पहले अटेम्प्ट में ही मैं अपना प्री क्लियर नहीं कर पाई थी और इवन दूसरे अटेम्प्ट में भी मैं प्री क्लियर नहीं कर पाई थी। पर मुझे समझ आ गया था कि अगर मैं कंसिस्टेंट रहती हूँ और कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करती रहती हूँ तो एग्ज़ाम क्लियर ज़रूर होगा। और तीसरे अटेम्प्ट में मैं अपना मेंस दे रही थी, पर मेंस के दौरान मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, पर मेंस क्लियर नहीं हो पाता था। पर लेकिन चौथे अटेम्प्ट में जब मेरा सब कुछ ठीक रहा तो मैं अपने 3 स्टेजेस क्लियर कर पाई और एग्ज़ाम को क्लियर कर पाई। मैंने कोचिंग अपनी स्टार्ट करी थी तो कोविड आ चुका था और कोविड की वजह से सारी कोचिंग बंद हो गए थे और लॉकडाउन लग चुका था, तो मेरा को अपना सब कुछ सेल्फ स्टडी से ही करना था। बट क्योंकि ऑनलाइन इतना अच्छा मटेरियल अवेलेबल है, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स पे इतना मटेरियल अवेलेबल है, तो उससे मेरे को काफ़ी हेल्प हुई और मैं मेरी कोई बाधाएं ज़्यादा नहीं आई रिसोर्सेज को लेकर। अगर मैं कहूँ जब मेरी तैयारी के दौरान मैम अगर देखा जाए जिस तरीके से सोशल मीडिया चल रहा है, यूट्यूब हो या कुछ और भी, तो इनको अगर आप देखा जाए तो आपके लिए पॉजिटिव लेकर आता है नेगेटिव पिक्चर? मेरे लिए तो काफ़ी ही पॉजिटिव रहा। मैंने काफ़ी पॉजिटिव तरीके से इस सोशल मीडिया का कहो, यूट्यूब का कहो या टेलीग्राम चैनल्स का, व्हाट्सएप का बहुत ही पॉजिटिवली यूज़ किया है। मैंने हर समय उसको पढ़ाई के लिए ही यूज़ किया है कि मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस करता हूँ, ऐसे प्लेटफॉर्म को यूज़ करती हूँ। डिम्पल जी जब ऐसे महान उस तक पहुँच जाते हैं, पास आउट और यूपीएससी के लिए किसको श्रेय जाता है? किसको लगता है कि इनका सबसे बड़ा श्रेय है? मेरे को लगता है कि मेरी मदर ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया है और मेरे नाना जी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो इन्हीं और मेरे भाई बहन का सपोर्ट जो रहा है पूरे टाइम, जो मॉरल सपोर्ट कहते हैं, इमोशनल सपोर्ट कहते हैं, तो इन्हीं लोगों को मैं अपनी सफलता के लिए श्रेय दूँ। डिम्पल जी मुझे जहाँ तक जानकारी मिली कि आपकी बहुत छोटी उम्र थी जब पापा का आपके सिर से हाथ लग गया, तो कैसे मैम संघर्ष का दौर रहा परिवार का? संघर्ष तो मैं कहूँगी कि काफ़ी रहा, क्योंकि काफ़ी अलग अलग तरीके की आपको परेशानियाँ झेलनी पड़ती जब ऐसा कुछ फैमिली में हो जाता है। पर क्योंकि मेरी फैमिली सपोर्ट काफ़ी अच्छा था, नाना हर जी का सपोर्ट, मामा का सपोर्ट, मेरे भाई बहन का सपोर्ट, मेरी मदर का सपोर्ट, तो हमारी एजुकेशन में कभी ऐसी बाधाएं नहीं है। और फैमिली इश्यूज़ जो भी आए उसको हमने सबने मिलकर अच्छे से सॉल्व कर लिया, रिजॉल्व कर लिया।
तो ऐसा सच कुछ नहीं है। जिमल मैम, अगर देखा जाए आपके दादी नानी के समय पे लड़कियों को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता था, इसीलिए लड़की 15-16 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में शादियाँ हो जाती थी, लेकिन लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था। आज समय का दौर बदल गया मैम, क्योंकि आप रोल मॉडल बन गए हैं लड़कियों के लिए, यूथ के लिए। किस तरीके से देखती है मैम उस समय को और आज से के समय को? जी बिल्कुल सही बात है कि पहले के टाइम पे लड़कियों को इक्वल नहीं समझा जाता था, बट अब के टाइम पे लड़कियों को इक्वल समझा जाता है और इक्वल मौका भी दिया जाता है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करनी बहुत ज़रूरी है, सो दैट वो उसी लेवल पे जा सकें जहाँ पे हम आज के दौर पे आज मेन को देख रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे सिविल सर्विसेज की परीक्षा में भी अगर हम देखें तो 33% जो है वो विमेन है जो पास करती है। जब हम इस नंबर को 50% पे ले आएंगे तो मुझे लगता है वो हमारी सबसे बड़ी सफलता होगी, जब हम देखेंगे कि सिविल सर्विसेज में 50% वुमेन आ रही हैं। अभी 33% 35% हम देखते हैं। सिमिलरली अदर जगहों पे भी कुछ भी हो, चाहे डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो, वहाँ पे भी धीरे धीरे जो महिलाओं का कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है। बस हमें धीरे धीरे एट अ फैमिली लेवल, एट एन इंडिविजुअल लेवल, एट अ फैमिली लेवल, सोसाइटल लेवल ट्राई करना है कि हम इसे और बढ़ा सकें। मैम, अब जैसे आप पास आउट हुई है, ट्रेनिंग भी आपकी होगी, क्लियर होगा, तो जब सीट पर आप बैठ जाएंगे शायद लगता है कि हमारे से आप बात भी नहीं कर पाए, लेकिन अब उस समय का दौर होगा, क्या क्या समस्याएं रहेंगी, सबसे पहले फेस करके उस तैयार तो करेंगे कि अपने हाथ में पावर आगे में बदल सकती है? मैंने जब ये परीक्षा स्टार्ट करी थी तो मेरे मन में जो चीज़ें थी जिन पर मुझे काम करना है वो है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, और वो ना ही सिर्फ महिलाओं का बल्कि पूरे तबके का, पूरे समाज का। जब जिस भी डिस्ट्रिक्ट में मैं काम करूँ वहाँ पे लोगों का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो थ्रू, जैसे अभी गवर्नमेंट की स्कीम्स भी चल रही है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो ऐसी स्कीम्स को बहुत अच्छे से यूज़ करके लोगों का इकोनॉमिकली एम्पावर कर पाऊँ। देन मेरा फोकस रहेगा सोशल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, क्योंकि विमेन पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। और थर्डली मेरा ये भी फोकस था, क्योंकि मैं खुद एक योगा करती हूँ हमेशा से, तो मैं चाहती थी कि स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा मिले और स्कूल्स में चाहे कहीं पे भी हो योगा जैसी चीज़ों को या फिर स्पोर्ट्स को बहुत बढ़ावा दे। क्योंकि मैं कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए जहाँ पे ऑफिसर ट्रेनिंग्स को ट्रेन किया जाता है, लबासना जिसे कहते हैं, वहाँ पे योगा टीचर की तरह भी काम कर चुकी हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि अब मैं वहाँ पे ऑफिसर ट्रेनिंग बनकर जाऊँगी, तो इस बात पे ये। मैम, अब क्या मैसेज देना चाहते हैं जो आपके साथ में कंपटीशन के में थे लेकिन उनका किस्मत नहीं चमकी, आपकी चमकी, उनके लिए क्या मैसेज, क्या वो निराश भी होगी? मेरे को लगता है कि सबसे पहले तो फेलियर से स्ट्रेस नहीं लेना है, मेंटल स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, एंग्जाइटी जैसा इश्यूज़ नहीं आनी चाहिए। देखें, अगर आपके पास अटेम्प्ट आगे बचे हुए हैं तो देखें कि क्या गलतियां हुई थी, एनालाइज करें उसे अच्छे से बैठ के और इम्प्रूव करने का ट्राई करें। और अगर अटेम्प्ट नहीं बचे हैं तो मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा आपको इतना तैयार कर देती है कि आप जीवन में कुछ भी अच्छा कर सकते हो। अगर आप नहीं भी क्लियर करते उसके बाद भी आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो। तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, आगे सोचें कि आगे हम और क्या कर सकते हैं और आगे बढ़ जाना है। और जो लोग के पास अटेम्प्ट बचे हैं वो और एनालाइज करें और देखें कि कहाँ गलतियाँ रह गई थी और नेक्स्ट अटेम्प्ट फुल एंथुसियाज्म के साथ दें। मैम, कहते हैं कि महिला वैसे जल्दी से उम्र नहीं बताती, कितनी उम्र मैम? मैं 25 ईयर। 25 मैम, यूथ के लिए रोल मॉडल है? अगर यूथ मुझे रोल मॉडल माने तो बहुत अच्छी बात है। मैं उनको बस यही बोलूँगी कि पेशेंट रहें, कंसिस्टेंट रहें, क्योंकि आजकल का यूथ काफ़ी अलग चीज़ों में सोशल मीडिया से बहक जाता है और जो हम कहते हैं कि उन्हें फियर ऑफ लेफ्ट आउट हो जाता है, वो सब नहीं होना चाहिए। अपने को अपने से ही कंपेयर करें, अपने से बेहतर बनना है रोज़, किसी और से बेहतर नहीं बनना, बस अपने से ही बेहतर बनना है। तो वही चीज़ आपको काफ़ी ऊँचा मुकाम। मैम, जी मीडिया पे आप हैं और जी मीडिया के लोग देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज, जो आप जैसा बनना की तैयारी कर रहे हैं, जो पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरी बेटी भी जो है डिम्पल कौशिक बने? मेरा मैसेज यही रहेगा कि इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा नीड होती है फैमिली सपोर्ट की। वो फैमिली लेवल पे अगर वो फैमिली सपोर्ट प्रोवाइड करती है तो कोई भी एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर सकता है। तो फैमिली सपोर्ट प्रोवाइड करें और जो मटेरियल रिसोर्सेज वो सब है वो सब फ्रीली अवेलेबल है हर जगह, बस उसको हमें अच्छे से यूज़ करना है। तो यही दो चीज़ें रहेंगी कि मोटिवेटेड रहना है, अपना फैमिली के साथ बने रहना है, अपने आप को कमरे में बंद नहीं करना है और रिसोर्सेज का सदुपयोग किया जाए। जैसे भी टेलीग्राम, जहाँ पे भी जो भी रिसोर्सेज है उनको बहुत अच्छे से यूज़ किया जाए। तो चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी मीडिया से। तो ये थी डिम्पल कौशिक, जिन्होंने जो है यूपीएससी क्लियर करा है और ये संदेश जो है उन महिलाओं को भी दे रहे हैं, उन
चाचा चाची, दादा दादी और नाना नानी को भी जा रहा है कि महिलाओं को आप बोझ ना माने, उनको सिर्फ आप अगर मोटिवेट कर सकते हैं, उनको बढ़ावा दे सकते हैं, तो ऐसी डिम्पल कौशिक जैसी और भी लड़कियां जो है यूपीएससी क्लियर कर सकती है और देश का नाम रोशन कर सकती है। शरद भारत